हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सबका वेलकम है करियर विद विकास सर के अंदर। और आज मेरे साथ आप इस पॉलिटी की शानदार सफर के अंदर जुड़े हुए हैं। लगभग 50% से ज़्यादा पॉलिटी हम इस चैनल पे कवर कर चुके हैं। और मैंने आपसे जब स्टार्ट की तो मैंने कहा था कि मैं आपके लिए ऐसी पॉलिटी के लिए क्लासेस लेके आने वाला हूँ जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन की भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। उम्मीद है आप वो चीज़ें कर रहे होंगे। और लेकिन आप एक काम गलत कर रहे हो यार, चैनल को शेयर कम कर रहे हैं आप। और थोड़ा सा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स भर दिया करो। खैर, आपका प्यार हमारे लिए बहुत अच्छा चल के आ रहा है। उम्मीद है स्टार्ट रहे। आज की जो ये क्लास है इसके अंदर हम राज्यपाल के बारे में यानी कि गवर्नर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। गवर्नर्स क्या होते हैं, मैं एक बात आप लोगों को सिंपल बताऊंगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया से। ऐसा सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखना, कोई बड़ी वीडियो आपके लिए नहीं बनेगी, छोटी सी वीडियो आपके लिए बनेगी गवर्नर्स के लिए। और लास्ट तक वीडियो देखना आप ना भूलना। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपका कोई भी पॉइंट गवर्नर से जो भी आपका होगा दिल दिमाग में क्वेश्चन, वो आज सारे निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और पेपर में एग्जाम में आने वाला कोई पॉइंट आपसे नहीं बच पाएगा। इतनी बढ़िया क्लास हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर मैं गवर्नर की बात कर रहा हूं तो याद रखना, जिस प्रकार से कंट्री के अंदर राष्ट्रपति साहब एक्ट करते हैं, इसी प्रकार से स्टेट के अंदर गवर्नर साहब एक्ट करते हैं। मैं तुम्हें कहूं फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, तुम बोलोगे सर प्रेसिडेंट। मैं तुम्हें कहूं फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट, तो तुम बोलोगे सर गवर्नर। सेम एक्ट करेंगे, वही ताकत, वही पावर, वही नॉमिनेशन, वही एक्ट, सारी चीजें। बस इनको नॉमिनेट करने की ताकत प्रेसिडेंट के पास होती है। एक्चुअल में प्रेसिडेंट क्या करता है, राष्ट्रपति क्या करता है, वो एक जगह एक टाइम के ऊपर सभी राज्यों के अंदर तो उपलब्ध हो नहीं सकता। इसीलिए वो गवर्नर को क्या कहता है कि भाई ठीक है, आप लोग जाइए और मैं आपको नियुक्त करता हूं। और जिस भी जगह के लिए नॉमिनेशन है, तो जितने भी गवर्नर हैं इनका नॉमिनेशन कौन करता है, प्रेसिडेंट साहब करते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। कोई इलेक्शन वगैरह लड़के नहीं आ रहे होते हैं ये। इनकी क्या क्या योग्यताएं होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद है आपका कोई भी क्वेश्चन हम छोड़ने की तरफ नहीं छोड़ेंगे इस वीडियो के खिलाफ। आपके लिए कोई क्वेश्चन बचा हुआ होगा तो गवर्नर, जो कि आर्टिकल 153 के अंदर आता है, 153 के अंदर आता है, लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना जरूरी है। और गवर्नर का जो नियुक्त करने की पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास। हम पूरा पढ़ चुके हैं, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, और राज्यसभा लोकसभा पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, डीपीएसपी, सिटीजनशिप, तकरीबन चीजें हम इस कर्मा के अंदर हम पढ़ चुके हैं। और उम्मीद है आप इसको जरूर सीख रहे होगे, इंजॉय करने लग रहे होगे। देखिए भाई, करते हैं स्टार्ट वीडियो, चलिए। कह रहा है कि the governor of the state of the India have the similar power as the function of the state level as those of the president of India at the central level। मैंने यही तो लिखा था, मैंने यही तो बोला था कि एक गवर्नर के पास उस राज्य में उतनी ताकतें होती हैं जितनी उस देश के अंदर प्रेसिडेंट के पास है। यानी कि हमारे प्रेसिडेंट सेंटर में जितनी ताकतों का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, ये स्टेट में उन ताकतों का एंजॉयमेंट ले रहे हैं, लेकिन छोटे लेवल पे ले रहे हैं, है ना। भारत के राज्यों का राज्यपाल उस राज्य स्तर पर वैसी शक्तियां और कार्य रखता है जैसा राष्ट्रपति। जिस बच्चे ने प्रेसिडेंट वाली वीडियो बहुत बढ़िया से देखी है और उस वीडियो को बहुत बढ़िया से एंजॉय किया है, इसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप देख लेना। और उस बच्चे को ये चीज तो बिल्कुल होनी ही होनी है। कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। यानी कि ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। वो एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए कंट्री है, नेशन है, और ये एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ ए स्टेट है। राज्यों में राज्यपाल होते हैं, जबकि उपराज्यपाल दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी सहित केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। भाई उपराज्यपाल का मतलब राज्यपाल से भी नीचे। जो यूटीज होती है उनके अंदर क्या होते हैं, हमारे उपराज्यपाल। बाकी राज्यों में क्या होते हैं, गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई है। यानी कि जैसा जैसा प्रेसिडेंट का रूल था ऐसा ऐसा गवर्नर का रूल है। और प्रेसिडेंट हम पढ़ चुके हैं तो गवर्नर अब हमें पढ़ना है। तो प्रेसिडेंट अगर हम पढ़ चुके हैं तो एज सिमिलर एज गवर्नर हम पढ़ रहे हैं, तो कोई मुश्किल आपके लिए चीज नहीं होने वाली है। देखिए मेरे भाई, आर्टिकल 153 कहता है कि देयर शैल बी अ गवर्नर ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट का एक गवर्नर होना जरूरी है। यानी कि गवर्नर के बारे में किसने बताया, आर्टिकल 153 के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में किसने बताया, आर्टिकल 52 के बारे में, है ना। एक जोड़ के सो जोड़ दो। एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बताया गया क्या क्या काम होंगे, अपॉइंटमेंट क्या होगी, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर क्या होगा, क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, कैंडिडेट्स ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के कार्य की शक्ति, सबके बारे में बताया गया है, जो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए, ओथ अफर्मेशन ऑफ द गवर्नर, डिस्चार्ज फंक्शंस, पावर ऑफ गवर्नर, ये आर्टिकल इनके लिखे हुए हैं। कार्यवाही शक्ति, विधेयकों की स्वीकृति, जो कि आप देखते रहना भाई क्या कुछ है इनके अंदर। क्या कह रहा था, गवर्नर एंड
लेफ्टिनेंट गवर्नर आर अपॉइंटेड इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर। कितने साल का कार्यकाल अपने साथ लेके जाएंगे? ये 5 साल का कार्यकाल अपने साथ लेके जाएंगे। क्वेश्चन बन गया। राज्यपालों की नियुक्ति जो होती है वो 5 साल के लिए की जाती है। आगे देखिए, ये पावर होती है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, पावर ऑफ पार्डन, डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्डन पावर्स। यानी कि क्या क्या कार्यकारी शक्तियां हैं, क्या क्या न्यायिक शक्तियां हैं भाई कानून वगैरह बनाने के लिए। फाइनेंशियल, वित्तीय संपदा क्या है? पार्डन का मतलब होता है क्षमा, भाई किसको माफ करने की कितनी शक्ति है। हमने देखा था प्रेसिडेंट किसी की भी फांसी या उम्र कैद की सजा को कम करा सकता था, या फांसी की सजा को फांसी हटवा के थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकता था उसकी सजा के अंदर। तो यही काम गवर्नर भी कर सकता है एक हाई कोर्ट लेवल पे। स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं हाई कोर्ट। स्टेट के अंदर जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाई कोर्ट। और जो सेंटर के मतलब पूरे कंट्री के ऊपर जो कोर्ट आएगा उसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एससी। इसीलिए आप न्यूज़पेपर में देखते हैं एससी ने आज ये बोला, एससी ने आज ये बोला। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वीडियो आएंगे आपके लिए जुडिशरी ऑफ इंडिया करके, बहुत शानदार वीडियो आएंगी, टेंशन ना लीजिएगा आप। चलिए, एग्जीक्यूटिव पावर की जब मैं बात करता हूं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड द एडवोकेट जनरल आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स। The imposition of the constitution emergency in a state during the period of the president। अब क्या कह रहा है? राज्य के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि भाई सीएम की अपॉइंटमेंट, चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल साहब करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। संवैधानिक आपातकाल, अगर इमरजेंसी लग जाती है, ये मैं मेरी इमरजेंसी वाली वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूं कि जब संवैधानिक आपातकाल लग जाए तो किसी भी राज्य में राज्यपाल फोन घुमाता है प्रेसिडेंट साहब को कि यहाँ पे हालात अच्छे नहीं चल रहे हैं, आप लगाइए। और रूल किसका हो जाएगा? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट पावर किसको दे देगा? गवर्नर को। तो गवर्नर रूल वहां पे चल जाएगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के अंदर राज्यपाल को राष्ट्रपति का एजेंट के रूप में, बिल्कुल सही वर्ड बोला गया है यहाँ पे, कहीं पे भी जो स्टेट है उसका गवर्नर प्रेसिडेंट का एज अ एजेंट काम करता है, उसके एजेंट के रूप में ये काम करते हैं। व्यापक शक्तियां प्राप्त होती हैं। प्रेसिडेंट की जो व्यापक शक्तियां हैं वो इनके पास प्राप्त होती हैं। राज्यपाल की दो उप श्रेणियां हैं विधेयकों के संबंध में और विधायिका के संबंध में। कह रहा है कि भाई विद रिस्पेक्ट टू बिल और विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का मतलब स्टेट असेंबलीज की बात कर रहा है ये। स्टेट, इसका सेंट्रल असेंबली से, लोकसभा राज्यसभा से लेना देना कोई नहीं होता, स्टेट असेंबली से लेना देना होता है। या तो बिलों के ऊपर, जिस प्रकार से प्रेसिडेंट का रूल था, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर थी, जेबी वीटो पावर थी, जिसके अंदर वो 14 दिनों तक कोई भी जो बिल है उसको अपनी पॉकेट के अंदर रख के उसको रिट्राई वापस कर सकता था। यही चीज सेम यहाँ पे है, पावर ऑफ गवर्नर के अंदर हमारे पास दी गई है। विथ रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के रिस्पेक्ट में क्या है भाई? पावर टू दी सम्मन दिया गया है। प्रोपेगेट सेट लेजिस्लेचर, आर्टिकल 176 बता रहा है बहुमत खो देने पर विधानसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा को भंग कर सकता है प्रेसिडेंट, विधानसभा को भंग कर सकता है गवर्नर। जब गवर्नर को लगे कि सरकार का पूर्ण बहुमत नहीं है, बिल्कुल आपने देखा होगा काफी जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो फ्लोर टेस्ट कराने की मांग के लिए गवर्नर के पास जाते हैं कि गवर्नर साहब ऐसा ऐसा हमें लग रहा है, साहब देखिए है कि नहीं है। तो गवर्नर वो फ्लोर टेस्ट की इजाजत देता है कि हमें देखूंगा, और उसके बाद अगर उसे लगता है कि जो सरकार अभी बैठी है उसका विश्वास नहीं है, उसका पूर्ण बहुमत नहीं है, तो वो सरकार क्या कर देगा? उस सरकार को भंग करने की या विधानमंडल के सत्र बुलाने की, सत्रावसर करने की, इन सभी चीजों की जो पावर है वो गवर्नर के पास है। ठीक है भाई। पहली फर्स्ट लेडी या वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया कौन थी बताइए मेरे को, कमेंट बॉक्स में डाल के मेरे को आप जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट का। आगे कह रहा है जुडिशियल पावर कौन कौन सी है गवर्नर के पास। तो प्रेसिडेंट से कंसल्ट करके देखो, हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं ये अपॉइंटमेंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की। ठीक है, तो हाई कोर्ट किसका होता है? स्टेट का। और स्टेट की पावर मैंने किसके पास बताई? गवर्नर के पास। तो गवर्नर जो है वो हाई कोर्ट के जजेस की प्रेसिडेंट से विचार विमर्श करके या मंजूरी लेके इनकी नियुक्ति कर सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति राज्यपाल को परामर्श करता है।
ये रूल रहता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, शायद इसके अंदर कहीं नहीं लिखी मिलेगी, कि जो गवर्नर होता है वो अपनी स्टेट के सभी यूनिवर्सिटीज का चांसलर होता है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनका चांसलर होता है। और पूरी स्टेट की यूनिवर्सिटीज का चांसलर कौन होता है? प्रेसिडेंट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइस चांसलर बोलते हैं, वीसी बोलते हैं, या वाइस चांसलर जो है ये आते हैं चांसलर। गवर्नर इनका होता है, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकता है स्टेट के अंदर। और प्रेसिडेंट हर एक पूरी भारत के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं वहां पे प्रेसिडेंट जो है वो जा सकते हैं। तो न्यायिक ताकतें क्या हैं? हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति करने की न्यायिक ताकतें इनके पास है। पार्डनिंग पावर यानी कि क्षमा देने की क्या क्या इनके पास, क्षमा की जो है माफी देने के लिए। पार्डन कंप्लीटली एब्सोल्यूट द ऑफेंडर, भाई या तो क्षमा को, किसी भी अपराध को क्षमा करने की शक्ति है, लेकिन कौन से कोर्ट तक है ये मैं लिख देता हूं, हाई कोर्ट तक है। पावर्स ऑफ गवर्नर कौन से कोर्ट तक है? हाई कोर्ट तक है, सुप्रीम कोर्ट तक ये पावर नहीं है। भाई कोई अपराध है, संगीन जुर्म है, हाथ जोड़ ले तुमने गवर्नर के सामने, वो माफी दे सकता है तुम्हें। अपराधी को पूरी तरह से दोष मुक्त भी कर सकता है कि छोड़ो यार इसे, कोई बात नहीं, बच्चा है, गलती मान ली। प्रतिबंध, सजा पर रोक लगा सकता है, कुछ विशेष परिस्थितियों में कम सजा कर सकता है, सजा की प्रकृति को बदलने का। प्रकृति क्या होती है? किसी को फांसी की सजा दे रखी थी, इसने कहा उम्र कैद कर दो। किसी की उम्र कैद की सजा हो रखी थी, इसने कहा भाई 10 साल कर दो। किसी को 10 साल हो रखी थी, इसने कहा 5 कर दो। तो ये क्षमा याचना है, किसी सजा के स्थान पर दूसरी सजा, यानी कि भाई कोई सजा दे रखी है उसकी जगह पे दूसरी कोई सजा उसकी दे दी जाए। ये सारी चीजें इंग्लिश में भी आपके सामने है और हिंदी में भी आपके सामने है कि ये काम गवर्नर कर सकता है। सेम काम तो प्रेसिडेंट कर रहा था, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो काम सेंटर में प्रेसिडेंट कर रहा है वही काम स्टेट में कौन करेगा? गवर्नर साहब करने का काम करेंगे। आगे देखते हैं। पार्डनिंग पावर में कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को मृत्युदंड के समाधान का अधिकार नहीं होता है। कौन कौन सी इसके पास पावर्स नहीं है? कोर्ट मार्शल क्या होता है? जब जब भी एक आर्मी की जूरी बैठ के, जूरी बोलते हैं जज के बेंच को, ग्रुप्स को, वो बैठ के कोर्ट मार्शल किसी का अगर कर देते हैं तो उसकी सजा को माफ करने की जो ताकत है वो राज्यपाल के नहीं पास नहीं होती, किसके पास होती? प्रेसिडेंट के पास होती। दूसरी बात, मृत्युदंड का मामला दे रखा हो, भाई लाइफ डेथ का मामला दे रखा हो, तो भी इसको माफ करने की नहीं है। मार्शल और डेथ पेनल्टी की ये किसके पास है? प्रेसिडेंट साहब खुद के पास रखते हैं, ये इनके पास नहीं दी गई है। अध्यादेश जारी करने का, भाई कोई भी इनको लगता है, ऑर्डिनेंस लगता है विधानसभा सत्र के अंदर इनको कोई बात बोलनी है, अपना कोई प्रस्ताव रखना है, कोई बातें करनी है, कोई भी इस प्रकार से कोई चीज करनी है तो ये अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 213 इसको कहता है, वह केवल उन विषयों पर अध्यादेश जारी करेगा जिन पर विधानमंडल कानून पारित कर सकता है। तो उसके ऊपर ये कोई लेजिस्लेटिव पास करे ऐसा कोई अपना ऑर्डिनेंस जो है ना पास करने की ताकत रखता है। सेम वही कानून है जो कानून प्रेसिडेंट के पास थे, वही की वही चीजें स्टेट में किसके पास है? गवर्नर के पास है। गवर्नर की नियुक्ति, गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि गवर्नर एक टाइम पे, सिंगल टाइम पे एक से ज्यादा स्टेट का, मोर देन वन स्टेट का, मोर देन वन स्टेट का पद संभाल सकता है। भाई एक टाइम पे 2 का पद संभाल ले तो सैलरी भी डबल ही लेगा, इस चीज को भी ध्यान रखना। अगर एक टाइम से ज्यादा का वो कर रहा है तो सैलरी भी डबल लेगा। 5 साल का कार्यकाल होगा, 5 ईयर का। कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नॉमिनेशन करता है, प्रेसिडेंट करता है, किसी को प्रेसिडेंट बताने के लिए बाध्य नहीं है। आप प्रेसिडेंट से जाके कोई सरकार का बंदा पूछे कि आपने इसको क्यों अपॉइंटमेंट किया, आपने इसको, तो प्रेसिडेंट किसी को भी बताने के लिए बाध्य नहीं है कि उसने गवर्नर को क्यों अपॉइंट किया और किस काम के लिए उसने, तो वो बाध्य नहीं है। गवर्नर इज द स्टेट एग्जीक्यूटिव हेड, राज्य का एग्जीक्यूटिव हेड होता है। और जब राष्ट्रपति रूल लगता है तो गवर्नर रूल लग जाता है, स्टेट के अंदर गवर्नर की चलती है। गवर्नर इज लाइक एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का एक एजेंट है गवर्नर। ठीक है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबका जो है ना वाइस चांसलर वहां के लिए बन के आता है। तो सिंगल, मोर देन वन स्टेट का गवर्नर बन सकता है, तो सैलरी भी जो है वो कैसी लेगा? डबल। 3 का बनेगा तो ट्रिपल सैलरी वहां से लेने का काम ये करेगा। ठीक है, 3 बार ट्रिपल सैलरी लेने का वो काम वहां के लिए करेगा। तो ये सब इसके अंदर हमने देखा कि आर्टिकल 213 जो है वो एम्पावर्स करने का काम करता है, अध्यादेशों की नियुक्ति जो है ना प्रस्तावना का काम कर रहा है।
आगे कह रहा है पावर टू रिमूव द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट एट एनी टाइम। राष्ट्रपति के पास राज्यपाल, देखो क्या है, वहां पे हमने देखा था आर्टिकल 61, वहां हमने क्या देखा था, आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, क्या देखा था हमने, इम्पीचमेंट देखा था हमने। और इम्पीचमेंट का मतलब राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना है, राष्ट्रपति को अपने पद से हटाना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ राष्ट्रपति फोन करके कहेगा कि भाई हट जा तू, ठीक है, निकल जा। फोन करने का मतलब है किसी भी समय किसी भी राज्यपाल को बिना कारण बताए समय से हटाने की शक्ति किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। और मनमाने तरीके से काम, इस शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। राज्यपाल को हटाने के निर्णय किसी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट गुस्से में आ जाए कि तूने आज मेरे को गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं भेजा, है ना, या तूने मेरे से शाम को भाई खाना खाया कि नहीं खाया ये नहीं पूछा तूने मेरे से, तो मैं तेरे को हटा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा इसलिए है, देखो गवर्नर अगर अपने पद को ईमानदारी से निभा रहा है तो वो जाके हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दे सकता है कि मेरा पहले कारण बताओ कि मेरे को क्यों उठाया गया है ना, मेरी एज हो गई है या कुछ और कारण है वो मेरे को बताया जाए, या कुछ और चर्चा दिक्कत रही है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को हटा सकता है, ये वाली बात यहाँ पे दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही गवर्नर्स के बारे में हमने देखा। उम्मीद है आपको बिल्कुल बढ़िया से हमने समझाने की कोशिश की है, आपको आया होगा। अगर कोई फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत करते हैं, वहां डालिएगा। और चैनल को शेयर करने का, सब्सक्राइब करने का जरूर एक हमारा मनोबल बढ़ता है, और हम आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाते रहें। इस प्रकार की ऊर्जा हम लोगों को मिलती है और हम यहाँ पे मेहनत करते रहे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।